ऑल ऑफ यू ध्यान देंगे मेरे बच्चों। देखिए आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ाए हैं और देखो बच्चों पहले हम नोट कर दिए हुए हैं क्योंकि वीडियो बनाने में डिस्टर्ब ना हो, ताकि ज़्यादा समय तक का वीडियो ना बने। देखिए बच्चों आज हम पढ़ाए जैव प्रक्रम पार्ट 1 क्लास 10th का बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। चलिए टॉपिक पे चलते बच्चों। जितना भी टॉपिक आप लोग गौर से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा। और टेंशन नहीं लेना, हर सिलेबस समय से खत्म होगी। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, हम पहले पढ़ाए जैव प्रक्रम। बच्चों जैव प्रक्रम होता क्या है, देखिए क्या लिखा है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं मेंटेनेंस। अनुरक्षण को इंग्लिश में हम कहते हैं मेंटेनेंस, जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस रखता है वो अपने आप शरीर को, अपने शरीर को, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को ले लीजिए। स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, जैसे उसको कोई तरह की बीमारी ना हो, है ना, वही ना स्वस्थ होता है। वो एकदम हेल्दी हो, वही ना स्वस्थ कहलाता है। तो जैव प्रक्रम उसी क्रिया को कहते हैं। जैसे आर्यन सर जी हो गए, खाना खाए, अपने खुद से खाना बना सके, मतलब कपड़ा धो सके, स्नान कर सके, तो ये सब जैव प्रक्रम में आ गया। जैसे वैसे वे सारी क्रियाएं जो जीवों के लिए उपस्थित हो। जैसे देखिए वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है, मतलब जीव अपने आप में हर चीज पूरा कर सकता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अगला टॉपिक है बच्चों श्वसन। अगला टॉपिक है श्वसन। श्वसन हम किसे कहते हैं, श्वसन शरीर के बाहर से ऑक्सीजन की ग्रहण करना। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन होता है। खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है, वही श्वसन कहलाता है। समझ में आया बच्चों। देखिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, जैसे शरीर के बाहर के अंग से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार हमारे बॉडी में जो कोशिका है ना, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग होता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। समझ में आया बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला है पोषण किसे कहते हैं, वैसा विधि। पोषण हम किसको कहते हैं, वैसा विधि जिसके द्वारा जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। वैसा विधि जिनके द्वारा जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर, मतलब खाने वाले चीज को ग्रहण करते हैं, पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। जैसे अब हम चावल दाल रोटी खाए हैं और उससे हमको जो प्रोटीन मिला है उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे आर्यन सर जी सुबह सुबह 1 गिलास दूध लेते हैं, ब्रेकफास्ट में 1 गिलास दूध, है ना, देखते रहते आप लोग, काजू किशमिश खाते रहते हैं, इस सब से प्रोटीन हमको मिलता है। उस प्रोटीन को हम कहाँ यूज करते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं, जो हम बोलते हैं इसमें मेरा एनर्जी लॉस होता है, वही है। तो पोषण तत्वों को ग्रहण करना, उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब पोषण की बेटा होता है विधियां। क्या लिखा है, यह 2 प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार के होता है, यह 2 प्रकार के होता है। कौन कौन, स्वपोषी पोषण, स्वपोषण और परपोषण होता है, स्वपोषण और परपोषण। चलिए बच्चों स्वपोषण किसे कहते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर होता है। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ले लीजिए मानव अपना भोजन स्वयं बनाता है, नहीं, हम लोग धान पे आश्रित रहते हैं, चावल पे आश्रित रहते हैं, गेहूं पे आश्रित रहते हैं, है ना, हम लोग पेड़ पौधा पे आश्रित रहते हैं।
यही ना है। तो हम लोग स्वपोषण हुए कि पर पोषण हुए? अभी पर पोषण तो नहीं लिखाए हैं, अभी उसे नीचे उसके बाद लिखाते हैं, उसके बाद वाला मतलब वीडियो में रहेगा स्वपोषण। तो अभी हम लोग स्वपोषण में आते हैं कि पर पोषण में आते हैं? स्वपोषण में आते हैं, क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारा भोजन पेड़ पौधे से हम प्राप्त होता है। तो कौन सा पोषण कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा बच्चों, ध्यान देंगे। देखिए, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है स्वपोषण कहलाता है। बच्चों ये समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि स्वपोषण भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है स्वपोषण कहलाता है। चलिए पर्णहरित, चलिए स्वपोषण से निकल करके आया एक नया टॉपिक पर्णहरित। पर्णहरित क्या कर? पर्णहरित को हम दूसरा नाम देते हैं क्लोरोफिल के नाम से, जानते होंगे आप लोग, है ना? क्लोरोफिल के नाम से जरूर जानते होंगे। देखिए क्लोरोफिल और पर्णहरित होता क्या है? पौधे में एक प्रकार की रचना पाई जाती है बच्चों, पौधों में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वह पाई जाती है किस चीज में? पौधों में। तथा क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग की वर्णक होती है, तथा क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग की वर्णक होती है, जिसे हम पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सीधे में देखिए, पौधों में एक प्रकार की रचना पाई जाती है, उस पौधों में पर्णहरित होती है, ठीक है, सॉरी हरित लवक होती है, ठीक है, पौधों में हरित लवक होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, तथा क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग की वर्णक होती है। अरे हरा कलर पौधे का देखते हैं ना, हरा कलर, हर पौधा हरा होता है, देखते हैं ना कि कोई गुलाबी भी होता है नहीं। उसका फूल फल की बात हम नहीं कर रहे, पौधे की बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग की वर्णक होती है, किसके कारण? पर्णहरित के कारण नहीं बच्चों। देखिए हरे रंग की वर्णक होती है जिसे हम पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। नोट नंबर हम लिख दिए हुए हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा बच्चों, पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, पौधे का रंग हरा क्यों होता है? तो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। लेकिन हमको ये पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पौधों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, तथा क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग की वर्णक होती है जिसे हम पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दैट्स सो क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। चलिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? फोटोसाइंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसाइंथेसिस। देखिए फोटोसाइंथेसिस, जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा प्राप्त करता है, जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है, मतलब ऊर्जा, एनर्जी, ताकत प्राप्त करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अपना भोजन क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बच्चों हम लोग बचपन में 7 क्लास में या 6 क्लास में जरूर पढ़े होंगे, बिहार बोर्ड का निकालिएगा किताब, आप लोग 6 क्लास के बुक में विज्ञान में देखिएगा, एक पौधा भोजन अपना कैसे बनाता है। देखिएगा एक चूल्हा रहेगा, उसके ऊपर कढ़ाई रखा रहेगा और उसका पानी कहाँ से आता रहता है? नदी के सहारे से पानी आता रहता है, और मतलब उसमें आग, चूल्हा के गेट पर क्या लगा रहा है? सूरज का रोशनी रहता है। ये फोटो आप लोग जरूर देखिएगा, देखे हैं ना? यस सर। वही हुआ प्रकाश संश्लेषण। तो बेटा एक बार प्रकाश संश्लेषण हम फिर से समझा देते, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोसाइंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोसाइंथेसिस। जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है, जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से जब ऊर्जा प्राप्त करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है।
बच्चों वीडियो अगर समझ में आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साइंस का ऑल चैप्टर का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। धन्यवाद।